हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता 18 अध्याय का 65 नंबर श्लोक चर्चा कर रहे हैं। 65। तो कल हमने 66 नंबर श्लोक चर्चा किया था। तो 65 और 66 ये दो श्लोक है भगवत गीता का पूरा सार है। भगवान ने फाइनल कंक्लूजन बताया अपनी टीचिंग्स का इन दो श्लोकों में, और ये श्लोकों में प्रैक्टिकल बताया। मतलब इससे पहले तो नॉलेज बताया था, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये है, इस तरह ज्ञान की बातें करी थी। लेकिन फाइनली अब क्या बताया, कंक्लूजन बताया कि प्रैक्टिकल क्या करना है, करना क्या है। तो उस प्रैक्टिकल का अब सॉल्यूशन बताया कि करना क्या है। तो कल वाले श्लोक में बताया था सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। ये प्रैक्टिकल बताया कि ये करना है। और आज जो हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं 18वें अध्याय का 65 नंबर श्लोक, इसमें भी प्रैक्टिकल बताया कि करना क्या है। तो ये 18 अध्याय है। 18 अध्याय का 65 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान ने बोला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। तो आज आपके पास, आज भगवत गीता के दो श्लोक एक साथ याद कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोला था थोड़ी देर पहले कि आप 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक निकालिए। भगवत गीता अध्याय 9 लास्ट श्लोक। तो ये 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। तो 9वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानम मत्परायण। तो यहां तक एक ही श्लोक है, सेम श्लोक है। 34 श्लोक है 9वें अध्याय का, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और ये 65 नंबर श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। एक ही श्लोक है, एक लाइन सेम है। तो कम से कम भगवत गीता की ये लाइन तो सबको याद कर लेनी चाहिए। क्या है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान चार चीज करने के लिए बोल रहे हैं प्रैक्टिकल, कि करना क्या है भगवत गीता में। तो भगवान ने बोला कि ये करो। क्या करो, मन मना भव। मन मना भव मतलब मन मना, मन मना मतलब थिंकिंग ऑफ मी। मन से हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो भगवान ने बोला मन मना भव, चिंतन मेरे बारे में करो, मेरे बारे में सोचो, तो मेरे बारे में चिंतन करो। मन मना भव, मेरे बारे में चिंतन करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। एक ये बताया। दूसरा क्या बताया, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो, तो ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरे बारे में चिंतन करो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद त्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। चार चीज भगवान ने बोला, ये कठिन नहीं करने के लिए, सबसे सरल है। मन मना भव, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मेरे मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। चारों में से कौन सा सबसे सरल है? आपको क्या लगता है कि सबसे सरल कौन सा है चारों में? प्रणाम करना। अच्छा, क्या लग रहा है आपके लिए सबसे सरल कौन सा है? चार चीज यहाँ पे लिखी है, मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये लाइन याद करना है, इसलिए आप इसको बार बार बता रहे हैं। ये कम से कम ये लाइन आपकी भगवत गीता की हमेशा याद होनी चाहिए। मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। म से ही सब आ रहा है, तो इजी है श्लोक याद करना भी। मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 9वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक है, सेम लाइन है। मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इस तरह जरूरत क्यों पड़ी, भगवान ने तो ये चीज पहले बता दिया था, है ना। ये सेम पॉइंट पहले बता दिया था कि मन मनाभव मद भक्तो 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में बता दिया था ऑलरेडी। तो फिर से आखिरी में बताने की क्या जरूरत पड़ी? 18 अध्याय के लास्ट में जब भगवत गीता खत्म कर रहे हैं भगवान,
फिर से उस चीज को रिपीट करी, तो फिर से उस चीज को बताया, इसका अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कोई टीचर है पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बीच में वो बता देता है जो मेन कंटेंट होता है पढ़ाई का, लेकिन जब क्लास खत्म करता है तो फिर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको रिवाइज कराता है कि ये याद रखना, ये करना है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का सार जिस तरह बताते हैं कि बीच में है। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय कर्म है, कर्म योग है, आखिरी के ज्ञान योग है, बीच में भक्ति योग है। तो बीच में भी पूरा भगवत गीता का बीच निकालेंगे तो क्या आएगा? भगवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय का सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो कौन से अध्याय आएंगे? 18 अध्याय, तो 9 और 9, 9 9 18। तो 9 और 9 और दो दोनों का, 9 9 के बीच वाला भगवत गीता का केंद्र होना चाहिए। तो मतलब ये केंद्र ही है, क्योंकि 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। तो 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, मतलब पहले ही भगवान ने, ये भगवत गीता का सार है, कंक्लूजन है। 9वें अध्याय का नाम ही है भक्ति योग, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो 9वें अध्याय में भगवान ने पूरा भक्ति योग बताया, और उसका भी सारांश ये निकाल के दिया कि ये सारांश है भक्ति योग का। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्तु। और ये फिर से 18 अध्याय, जब भगवत गीता भगवान खत्म कर रहे थे, जब भगवत गीता का ज्ञान खत्म कर रहे थे, एट द एंड फिर से ये रिवाइज कराया। 18 अध्याय का 65 नंबर श्लोक। 18 अध्याय के 65 नंबर श्लोक में फिर से भगवान ने रिपीट किया कि इसे याद रखना है, ये भूलना नहीं है। तो भगवान ने 2 बार गीता में बोला ये सेम श्लोक, तो ये श्लोक तो हमें याद होना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो ये पहली लाइन किस किस को याद हो गई? यस टाइप कर देना आपको, अगर पहली लाइन आपको याद है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। यस, याद हो गया। तो सरल लाइन है बहुत, मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मनाभव, मन से मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इसका हम एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर से तात्पर्य पढ़ने के बाद फिर से हम श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम, मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन मना मतलब मेरे विषय में सोचते हुए, भव हो, मद भक्त मेरे भक्त हो जाओ, मद याजी मेरा पूजन करो, माम मुझे नमस्कार करो। माम एवेश्यसी, माम एवेश्य मतलब तुम मेरे पास आ गए, अगर ये करोगे तो फल क्या मिलेगा? ये करना है, ये करने से क्या मिलेगा? माम एवेश्यसी, तुम मेरे पास आ जाओगे निश्चित रूप से। सत्यम थे, एकदम कंफर्म बोलना है कि निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मामे वेश्यसी सत्यम थे, ये सत्य बता रहा हूं मैं कि तुम श्योर है कि तुम मेरे पास आओगे। प्रति जाने, मैं वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान वचन दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो तो ये श्योर है कि तुम मेरे पास आओगे। तो 4 चीज करना है भगवान के पास जाने का सरल तरीका है, और चारों कोई कठिन नहीं है कि ये करना है। भगवान ये नहीं बोलते अष्टांग योग करो, वो करो, ये करो, तपस्या करो। सरल चीज जो हम कर सकते हैं वही। मन से हम हमेशा सोचते हैं भगवान के बारे में सोचना है। इसका तात्पर्य छोटा सा है, एक तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने।
तो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसका सार क्या निकल के आता है कि भगवान शुद्ध भक्त बने। भगवत गीता अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ के भक्त भक्त बनना चाहिए, या किसी को भगवत गीता दे रहे हैं तो वो व्यक्ति ज्ञानी बनेगा, कर्मी बनेगा। ये गीता का सारांश है, शुद्ध भक्त बनना चाहिए। सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। व्यवसायिक ध्यानी मतलब प्रोफेशनल मेडिटेटर, इस तरह कुछ। ये भगवद गीता का ओरिजिनल है। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ दैट वन शुड बिकम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनना है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। तो जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए। कैसे ढाल सकते हैं कि हमेशा कृष्ण का चिंतन हो। ठीक है, आप सबके लिए छोटा सा टास्क। कैसे इस चीज को हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि यहाँ तो जीवन को हम, हमारी लाइफ को कैसे मोल्ड करें। जो करना है करते रहें, लेकिन साथ में कैसे इसे मोल्ड करें ताकि हमेशा हम भगवान का स्मरण करते रहें। कृष्ण का चिंतन हमेशा हमारे अपने आप आए। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। क्या क्या करने से? जिस तरह एक कोई सॉन्ग है ना, बाहर गाते हैं कि भगवान से बोल रहे हैं कि मेरे घर के सामने तुम्हारा एक मंदिर हो जाए, जब दर्शन खोलूं तो, जब खिड़की खोलूं तो। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा नेटवर्क दिया था कुछ आगे। हम इस चीज के ऊपर चर्चा करें तो हो सकता है आप में से किसी ने कुछ टाइप किया हो। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। तो इस तरह मैं बता रहा था कि एक एक सॉन्ग है ना कि जिसमें एक व्यक्ति गाता है कि हे भगवान, मेरे घर के सामने आपका मंदिर हो, जब खिड़की खोलो तो आपका दर्शन हो। तो ये इसका एक पॉइंट है इससे रिलेटेड कि हमारा घर मंदिर के पास में हो, तो उससे क्या होगा, कृष्ण का चिंतन हमेशा रहेगा। मंदिर का शंख बजेगा, हमारे कानों में ध्वनि जाएगी, अरे मंदिर का मंगल आरती हो रही है, शंख बज रहा है। कीर्तन होगा, आवाज आएगी। खिड़की खोलेंगे, दर्शन हो जाएगा। मंदिर, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, कम से कम चक्र का दर्शन तो होगा। जगन्नाथपुरी में हम जब जाते हैं तो बहुत सारी आ, आसपास में रहने की होटलें हैं, तो उनकी छत पे जाते हैं या खिड़की खोलते हैं तो जगन्नाथपुरी का, भगवान का दर्शन, चक्र का दर्शन हो जाता है। तो इस तरह वो सब दर्शन होने से क्या, कृष्ण चिंतन बढ़ जाता है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन हमेशा हो और धीरे धीरे बढ़े। तो ये एक प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल होता है। इस तरह बहुत सारे और भी हो सकते हैं। मंदिर के पास घर होने से, और भक्तों का संग होने से, या हमारा घर मंदिर के पास नहीं हो लेकिन भक्तों के घर के आसपास हम हैं, हमारे पड़ोसी में भक्त है, इधर भी भक्त है, उधर भी भक्त है, पूरा कॉलोनी भक्त है, तो ये भी एक उसके लिए सही तरीका है। कृष्ण का चिंतन बढ़ेगा प्रैक्टिकली, क्योंकि कभी कभी हम नहीं स्मरण कर पाते, लेकिन परिस्थिति हमें स्मरण करा देती है। या घर में किसी बच्चों के नाम वगैरह भगवान के नाम से संबंधित अगर हम रख देते हैं, तो अपने आप उनका नाम लेने से भगवान का नाम हो जाता है। कृष्ण का चिंतन का तो जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। अपने जीवन को इस प्रकार सुव्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे कृष्ण का ही स्मरण करता रहे। हमेशा इस तरह ढालना चाहिए कि हमेशा भगवान का स्मरण हो, घर में हो, सुबह से उठे तो सामने में भगवान का फोटो हो, मोबाइल खोलने जाए वॉलपेपर में भगवान हो। और इस तरह अनेक अनेक प्रकार हम कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा स्मरण बढ़ जाए हमेशा 24 घंटे। क्योंकि कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे तो किसी और का स्मरण करेंगे। इसीलिए भगवान ने पहले बोल दिया कि इससे अच्छा है कि मन बनाओ, मेरा चिंतन करो।
और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द अर्जुन से बोला था, एक श्लोक में भगवान ने अर्जुन से बोला था, माम अनुस्मर युद्ध च, तुम मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण का पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि वह अपने मन को उस रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। ये कंक्लूजन से इस श्लोक का। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽसि में। तो ये श्लोक है आज का। और आज एक ही श्लोक चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण श्लोक है। मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रिय वसी में। तो ये श्लोक किस किस को याद हो गया, याद हुआ, याद एक लाइन याद हुई, नीचे की लाइन याद करने से आपको अम, दो श्लोक याद हो जाएंगे। ऊपर की लाइन याद करने से दो श्लोक। माँ में वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में, ये याद हो गया। दो तीन को याद हो गया, अच्छा बहुत अच्छा। माँ में वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में, याद हो गया। हरे कृष्ण। माँ में वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में, मन मनाभ मद्भक्त तो मध्याजी माम नमस्करो, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो ये अध्याय, नवे अध्याय का 34 नंबर श्लोक भी यही है। मन मना हो मदभक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। तो उसमें बोला था मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी, और इसमें बोला था माम एवेश्यसि युक्त एवं, युक्त एवं मतलब मुझ में युक्त हो जाओ, इस तरह। आत्मानम मत परायणा, और इस तरह अपनी आत्मा को मत परायण, मुझ में डेडिकेट कर दो। बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन मी श्योरली यू विल कम टू मी। इसमें भी, इस श्लोक में भी भगवान ने बताया कि तुम मेरे में एब्जॉर्ब हो जाओगे, मत परायणा, मेरे पास भी आ जाओगे। मन मना हो मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु, मामे वेश्यसि युक्त्वेवम् आत्मनं मत्परायण, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये दो श्लोक है। ये याद हो गया, ठीक है, अच्छा है। तो आप सबको याद हो गया, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया फिर आज का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यही एंड करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्ण। जय श्री की जय, श्री गीता की जय।